हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के नए वीडियो में। मैं आरव प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन भी पेरेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि भाई वो डिसीजन कैसे बनाएं, उनके बच्चे को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भेजे कि नहीं भेजे, जो नया कोर्स आया है, सिविल में एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके लिए आपको कोर्स स्ट्रक्चर बिट्स का समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कोर्स स्ट्रक्चर देखने के लिए एक छोटा सा मेरी हेल्प कर दोगे आप तो बहुत मज़ा आ जाएगा मुझे। आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का रीज़न क्या है, 100 लोगों में से जो है 17 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 83 लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। ऑब्वियसली कोई आपको वीडियो देखने से रोक नहीं सकता है, बट अगर ये 17 का नंबर अगर आप 50 कर देते हो तो मेरे को कितना मोटिवेशन मिलेगा कि हर एक बंदा जो मेरे वीडियोस को देख रहा है वो मेरे को सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, अगर आप करो ना करो, मैं तो आपके लिए एफर्ट करूंगा क्योंकि मेरे लिए बिट्स एक फैमिली है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कैसे ये कोर्स स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, पहला हो जाता है सीडीसी, कंप्लीटली ये कंपलसरी डिसिप्लिनरी कोर्स। कोई भी बच्चा अगर किसी भी डिग्री में है उसको ये कंपलसरीली कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीएससी के अंदर कुछ 15-16 कोर्सेज होंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं, हर एक सीएससी का बच्चा ये कोर्स करेगा। दूसरा हो जाता है डेल। डेल का मतलब क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई कोर्स है, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, ऐसा कुछ कोर्सेज हो गया, अगर उस केस में फिर वो आपके लिए डेल कहलाएंगे कि वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए वो डिपार्टमेंट इलेक्टिव कहलाएंगे। ओपन इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? ओपन इलेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपके वो कोर्स से बिल्कुल ही अलग हो गए। जैसे कि सिविल का बंदा है, वो सीएससी कोर्स कर रहा है, तो सीएससी एंड सिविल आर कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन्स। तो अगर एक बंदा सिविल का होकर सीएससी कोर्स कर रहा है तो वो ओपल के थ्रू कर सकता है। ये ध्यान देना, ये माइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये दोनों चीज़ें। और यूएल क्या होता है? आपको ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव। अगर आपको एक बंदा कॉलेज के अंदर जा रहा है तो उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सोशल साइंस का ज्ञान बहुत जरूरी है, ह्यूमैनिटीज़ का ज्ञान बहुत जरूरी है। उस केस में उसको जो सांसारिक ज्ञान दिया जाता है उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर आपको 3 मिनिमम चूज करने पड़ते हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, फिर वो जो ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए ओपन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, बट ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 टाइप के कोर्सेज मिला के आपकी डिग्री पूरी होती है। और जो लास्ट में कॉन्वोकेशन में लोग जो टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं उन सबको ये करना ही पड़ता है। इनके नंबर्स मैंने लिख दिए हैं 4 या 5। ठीक है, अब अगर एक बच्चा है जो कि मान लो सिविल के अंदर है, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल जो नया मिला है उसके अंदर है, तो यही ये 10 ऑप्शंस में से ना, ये 10 में से अगर वो 5 कोर्सेज ऐसे चूज करे जो कि सीएससी के स्पेसिफिक हैं या फिर फाइनेंस के स्पेसिफिक हैं, उस केस में जो है वो बंदा सीएससी के फील्ड में नौकरी ले सकता है, फाइनेंस के फील्ड में नौकरी ले सकता है। अगर आपको इसमें और क्लैरिटी चाहिए, आपको 1-to-1 इंटरैक्ट करना है, 1-to-1 मेरे साथ पर्सनली गूगल मीट पे, है ना, ताकि हम आपसे और डिटेल में इसके बारे में बात कर पाएँ, तो आप पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक होगा 1-to-1 मेंटरशिप का, उसको आप जल्दी से भर के जल्दी से ले सकते हो ताकि आपको अपना 35 लाख जो है सही जगह इन्वेस्ट करने में मदद मिल पाए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक ऑप्शन मैंने खुला रखा है, अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो हम बात कर सकते हैं आपके साथ। अब मैं समझाता हूँ आगे। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुपिज्म होता है। ग्रुपिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे ग्रुप के एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, नहीं। ग्रुपिज्म मतलब कि सीजीपीए निकालने के लिए 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है। ये कैंपस वाइड अलग अलग होता है, पिलानी का ये है और ये पिलानी के अंदर ऐसे ग्रुपिज्म होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन को कोर्स स्ट्रक्चर। चलो, एक मैं सिंगल डिग्री का बता दूंगा, एमएससी का कोर्स का बता दूंगा और एक डुअल डिग्री का बता दूंगा। ठीक है, तो अपन आते हैं ईएनआई पे। ठीक है, अब ईएनआई सिंगल डिग्री का मैं चलो आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, पहला है इसका 1-1, ये कोर्सेज पढ़ेगा ये, फिर 1-2 में ये कोर्सेज पढ़ेगा ये, फिर 2-1 में ये कोर्सेज पढ़ेगा, 2-2 में ये कोर्सेज पढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव करना पड़ेगा इसको 2-1 के अंदर एक, ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव करना पड़ेगा 2-2 के अंदर एक। तो 3 में से 2 तो इसने यही कर लिया। ठीक है, ये चॉइस है, अगर नहीं चाहते हो तो तुम डेल कर लो इस टाइम पे। अब इसके बाद क्या होगा, PS1 हो जाता है। PS1 का मतलब क्या है, 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि आपको सीजीपीए के ऊपर मिलती है, सीजीपीए के ऊपर मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब अपन आते हैं 3-1 में। ठीक है, 3-1 में जब आप आते हो, 3-1 में क्या होगा, 3rd ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ओपल करने पड़ेंगे, जो मैंने ऊपर बता दिया था। ओपल या ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव कर लो, डिसिप्लिनरी इलेक्टिव कर लो, ओपल या ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव, डिसिप्लिनरी इलेक्टिव। तो आप देख सकते हो ना कि 3rd ईयर के अंदर 3 ही कोर्सेज आपको कंप्लीटली कंपलसरी करना पड़ेगा। जो आपको दिख रहा है ना INSTR, ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, ये भी कंपलसरी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज है ना वो आप चूज कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस में। तो जैसे मैंने बताया, इन्हीं जगहों पे
इन्हीं जगहों पे अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोर्स करते हो जो पर्टिकुलरली आप जैसे ऊप्स हो गया, डीएसए हो गया, है ना, ये एक टाइप के कोर्सेज अगर करोगे तो आप सीएससी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप डीआरएम करोगे, फ्रैम करोगे, ठीक है ना, तो इस केस में आप फाइनेंस के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो यही जो ये ओपन इलेक्टिव और डिसिप्लिनरी इलेक्टिव है ना, ये आपका इन्वायरमेंट में अगर बच्चा भी है ना, बी इन्वायरमेंट के अंदर, उसको भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपका बच्चा सिविल के अंदर, उसको भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे। तो उन के हेल्प से वो बच्चा फाइनेंस या फिर कंसल्टिंग के अंदर या फिर कोडिंग के अंदर जा सकता है। ये शॉर्टकट तरीका होता है, यही रास्ता होता है ना, जो कि आपको बताएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखा हुआ है मैंने डिसिप्लिनरी कोड। अब अगर ईएनआई की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको 14 कोर्सेज कंपलसरी करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सीडीसीज। और डिपार्टमेंट इलेक्टिव 4 करने पड़ते हैं। तो अगर ईएनआई का बच्चा अगर है तो उसको 4 डेल करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर अपन आते हैं कि अगर एक बच्चा ईएनआई में ना जाके सिर्फ सिंगल डिग्री मैथ्स के अंदर है, सिर्फ 4 ईयर का मैथ्स कर रहा है, वो डुअल नहीं ले रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि पहला साल उसका सेम रहेगा 1-1 जो ईएनआई वाला रहेगा। 1-2 में क्या होगा? वो सेम रहेगा। 2-1 में क्या होगा? वो पढ़ेगा बच्चा अपना सिर्फ मैथ का कोर्स पढ़ेगा। 2-2 में सिर्फ मैथ का कोर्स पढ़ेगा, ठीक है। 2-2 के बाद फिर इसको पीएस लग गई, वो PS1 पे गया, सेम जैसे कि बच्चा आपका ईएनआई में गया वैसे ही मैथ्स में जाएगा। फिर 3rd ईयर में क्या होगा? देखो अब 3 ही कोर्सेज, वहाँ भी INSTR थे, यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है, तो ये CDCs होगा। ये 3 आपको करने पड़ेंगे, ओपेल, ह्यूएल, डेल, ये आपको जो मन हो आप ले सकते हो, अगेन मैथ्स के अंदर भी, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? 4th ईयर के अंदर भी सेम चीज़, बच्चा अपना ओपन इलेक्टिव करेगा बच्चा, और उसके अलावा जो है अपन चाहे तो इसके बदले PS पे जा सकता है, 4-1 PS, ठीक है, PS2 जो कि 6 महीने का होता है। अब यहाँ मैथ्स का भी आप देख सकते हो, डिमांड क्या है? 14 कोर्स करने पड़ेंगे आपको CDC और 5 कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो ईएनआई के अंदर क्या था? आपको ईएनआई के अंदर डेल करने पड़ते थे 4, मैथ्स के अंदर करने पड़ रहे हैं 5। तो ये हर एक डिग्री का वैरी करता है, ठीक है। अब इसका संगम कर देते हैं। चलो, एक बच्चा ऐसा है जो कि मैथ में एडमिशन लिया और उसका BE जो हो गया वो हो गया आपका ईएनआई में, ठीक है। तो उसका कैसे डिग्री काम करेगा? तो जैसे कि मैंने बताया, पहला साल जो हैगा, पहला सेमेस्टर सेम होगा दोनों का, ईएनआई और मैथ का सेम होगा। दूसरे 2-1 में क्या पढ़ेगा ये बच्चा? सिर्फ मैथ के कोर्सेज पढ़ेगा। आप जाके दिखा, उधर मिला भी सकते हो, मैथ का 2-1 जो है इसके 2-1 से बिल्कुल टैली करेगा, ठीक है, हो गया। और इसका 2-2 मैथ के 2-2 से टैली करेगा। अब जो है, अब ये 3rd ईयर में क्या करेगा? इसका ये बच्चा क्या चला गया? PS पे चला गया, ठीक है, बच्चा गया PS पे। अब ये PS से जब आएगा वापस तो 3-1 इसका शुरू होगा। 3-1 में क्या देख सकते हो? आपके मैथ के 3 कोर्सेज हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 कोर्सेज हैं। तो मैथ का 3rd ईयर और इंस्ट्रूमेंटेशन का 2nd ईयर इसका चलेगा 3rd ईयर के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ना, डिग्री थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बच्चों का, कि भाई आपको दोनों पढ़ने पड़ते हैं 3rd ईयर के अंदर। 3rd ईयर इज द मोस्ट हेक्टिक ईयर फॉर अ डुअल डिग्री स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो 3-2 के अंदर क्या होगा? मैथ के 3 कोर्सेज और इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 कोर्सेज, ये पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ के बाद क्या होगा? मैथ्स जो है आपका CDCs खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 4th ईयर में आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री करनी पड़ेगी, ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन में आप जो है अपना पढ़ाई कर पाओ और इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री भी खत्म कर पाओ, ठीक है। इसके अंदर बस एक कंसेंट हो जाए ना, जो आपको मैंने बताया था ना पहले पेज के अंदर, कि यहाँ पे आपको ओपेल करने पड़ते हैं, ठीक है, ओपेल। अब क्या है? मैथ ये रहा और ईएनआई ये रहा। तो क्या हो गया ना, ईएनआई जो है मैथ के लिए बिल्कुल नया है और मैथ जो है ईएनआई के लिए बिल्कुल नया है। तो मैथ के कोर्सेज, मैथ जो है ओपेल बन जाएगा ईएनआई के लिए, ठीक है, और ईएनआई जो है ओपेल बन जाएगा मैथ के लिए। इसीलिए जब आप डुअल डिग्री लेते हो तो ओपेल आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपका ओपेल का जो कंडीशन है ऑलरेडी फुलफिल हो जाता है, ठीक है। इस केस में जो है डुअल डिग्री का बच्चा थोड़े कम ऑप्शन एंजॉय कर पाता है, ठीक है। बस ये एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि भाई मैं आपकी और मदद कर पाऊँ, इस छोटी सी जानकारी से आपको मदद नहीं हो पाई है, तो अगेन 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है, आप ले सकते हो। मेरे को बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। उसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत लोग आए और चले गए, बट मैं आपके साथ कॉन्स्टेंटली जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को इसकी नीड है, पेरेंट्स को इसकी नीड है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पे भरोसा है, अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द फ्यूचर इटरेशंस।